धनबाद के उपायुक्त व एसएसपी ने समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंगलवार को 3:30 बजे तक कार्यक्रम जारी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वाहन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां गुटखा एवं पान मसाला पर प्रतिबंध लगा है। उन्हें कहा कि धनबाद के युवाओं को नशा से दूर रखने और उस पर रोक लगाने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। रथ अगले 2 सप्ताह तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को हर तरह के नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करेगा। उपायुक्त ने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विविध रूप से अभियान चलाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों सहित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र में इसका कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के सभी थाना को स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान सहित अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों से पुलिस को गुप्त रूप से इसकी सूचना देने का अनुरोध किया है। जो है लगातार कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है झारखंड देश का वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जिसने गुटखा पर भी बैन लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है और ये एक जागरूकता के तौर पर खासकर युवाओं को धनबाद में हम लोग ये रथ लगा के कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स विभिन्न प्रकार के जिस भी तरह से कंज्यूम होता है उन सब पर रोक लगे और इसको हम लोग सिर्फ एज ए क्राइम एक्टिविटी ना देख के हम लोग इसको सोशल एक्टिविटी भी देखते हैं कि समाज में एक बदलाव रूप में आए। एक तरफ से उस पर रोक लगाने के लिए उसमें संलिप्त जो लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, दूसरी तरफ जागरूकता भी फैले ताकि उसका जो मूल रूप से कंजम्पशन है वो कम हो। जैसे ही वो कम हो जाएगा तो फिर ये एज ए बिजनेस या ये एज ए क्राइम जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग मिलके इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि धनबाद को इससे पूर्ण रूप से मुक्त करें। ये अभियान कब तक चलेगा? थानों के निकट अभी भी ये गुटखा तंबाकू इसे बेचना बंद नहीं हुआ है। उसमें देखिए 2 टीम है। एक स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है जिसको घूम कर उसमें फाइन करना है, छापेमारी करनी है। बाकी अनुमंडल पदाधिकारी और एसी के स्तर पे भी टीम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको बृहद रूप से इस साप्ताहिक जो अभी अभियान चला है उसमें उसको सख्ती से लागू करें और अच्छे से कराएं। सर, शिक्षकेतर के अधिकांश लोग का कहना होता है कि उनके पास उतनी पावर नहीं होती है त्वरित कार्रवाई करने को लेकर, जिसके चलते वो बंधे रहते हैं और यही नतीजा है कि शिक्षण संस्थान के आसपास बिक्री होती रहती है। हाँ, देखिए वो उनका काम जागरूकता वाला जो पार्ट है वो ऑब्वियसली विद्यालयों में होना चाहिए, विद्यालय में, महाविद्यालय में। लेकिन जो कार्रवाई वाला कार्य है वो या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से जो चालान काटने का काम है या पुलिस के साइड से जो छापेमारी का काम है वो हम लोग दोनों मिलकर अच्छे से करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िले में जो ये समस्या है कि शिक्षण संस्थानों के आसपास, अस्पतालों के आसपास, जिला में जो भी मनचले किस्म के लोग हैं जो कोई अबेंडन घर में बैठ करके या पब्लिक प्लेस में बैठ करके नशा का पान करते हैं, दारू पीते हैं, किसी प्रकार का नशाखोरी करते हैं, उनके विरुद्ध हम लोग बहुत ही सख्ती से पेश आएंगे। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल एक दिन के अभियान में लगभग 200 आदमी को डिटेन किया गया था पूरे ज़िला के अलग अलग थानों में और उनको डिटेन करने के बाद उनके परिजन को, जो बुजुर्ग लोग थे उनके बच्चों को, सबको बुला करके उनके सामने समझाया गया था कि ये इससे क्या नुकसान हो रहा है परिवार को, आदमी को। और ये अभियान निरंतर जारी रहेगी और उसमें आज जो आपने सूचना दिया है उसके आलोक में हम लोग जितने शिक्षण संस्थान हैं उसके आसपास जितने दुकान हैं अगर वहाँ इस प्रकार के सामान की बिक्री होती है तो उसके विरुद्ध भी अभियान हम लोग चलाएंगे।